आपको क्या लगता है ये जो नया तंजीमी ढांचा, जो तब्दीलियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हो रही हैं, बानी की तरफ से, और कुछ कर भी दी गई हैं, क्या ये कोई पैगाम है किसी के लिए? जो जिस फैक्टर की बात करें हम नवीद साहब भी, और जो 8 फरवरी के एहतजाज की तैयारियां, और ख़ुद ये कहा भी जा रहा है अब नई इंतज़ामिया की तरफ से कि अब बड़ा टफ टाइम मिलेगा गवर्नमेंट को, तो आपको क्या लगता है अब नई स्ट्रेटजी बानी PTI की कितनी मौसर साबित हो सकती है? किसी के लिए पैगाम है या नहीं है, ये आपके लिए पैगाम है। अगर आप सवाल नहीं रखेंगे तो हम जवाब देंगे मर्जी से। अगर आप 190 मिलियन पाउंड नहीं रखेंगे तो हम तो सिर्फ फैसल साहब से ही पूछ सकते हैं। जैसे अब नवीद साहब ने पहले जो सवाल आपने नहीं रखा उस पर बात कर ली, अच्छी बात है। ये भी ये सवाल है आपसे। आज में है 190 मिलियन पाउंड में सजा, स्ट्रेटजी तब्दील, आप बोल सकते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, जब वक्त होता है आप ना रखें। हाँ। तो इसी तरह जैसे नवीद साहब ने बात की, ये अच्छी बात है। जी जी, ठीक है जी, ठीक है। मैंने यही तो बात आपसे कही थी ना कि भाई कर लिया आपने इतराफ अच्छी तरह, एक अच्छे बच्चे की तरह, ठीक बात है। लेकिन अच्छे बच्चों की तरह सवाल भी आ जाने चाहिए, उनसे इतराज़ करने का फ़ायदा नहीं होता। इस तरह देखें ना, पूरी आपको सुननी पड़ी बात अगर आप सवाल नहीं रखते हैं तो। अच्छा, बहरहाल अली अमीन गंडापुर से सदारत लेना, आज उनसे 1.5 घंटा फिर मीटिंग करना, खान साहब ने 2 मैसेजेस दिए हैं। एक अपनी पार्टी के अंदर कि जनाब अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो आपके साथ सब कुछ होगा। दूसरा, इस्टेब्लिशमेंट को वो गुस्से में दोबारा पैगाम दे रहे हैं कि ठीक है जी, मैं एंगेज हुआ, आपने एंगेज किया। अब देखें अली अमीन गंडापुर के बाद फिर कोई यू टर्न ना आ जाए, क्योंकि वो जाएंगे पेशावर, फिर पता चलेगा 8 फरवरी का एहतजाज किस किस्म का, उसमें वो अपने पार्टी के सूबाई सदर के मातहत होकर काम करने को तैयार होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि गवर्नमेंट को PAC में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो 60 साल का तोशाखाना का रिकॉर्ड निकालें या कुछ भी निकालें, उसमें PTI का दौर भी आएगा, PDM भी आएगा, निगरान भी आएगा, और आज का दौर भी आएगा, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है और जुनैद अकबर साहब को ये काम कर देने चाहिए। यही एक सियासी वर्कर की असल मिराज होती है कि वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता, और अच्छी बात होगी। न सिर्फ वो तोशाखाना निकालें, बल्कि वो सारे वो कर्जे जो खान साहब ने अरबों रुपए के माफ़ किए, फ्री बांटे लोगों को, वो सब चीज़ें भी सामने लाएं। अपने दोस्तों को, बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों को दिए थे, तो वो भी अब टाइम आना है कि जनाब वो किसको दिए, कैसे दिए, क्योंकि बाकियों को चोर कहते थे और ख़ुद वो प्रधानमंत्री बन के बांटते रहे सबको, और बात नहीं करने देते थे। उस वक्त ये होता था कि जी इसके ऊपर बात ना की जाए। तो ये बहुत अच्छी बात होगी। हाँ, अब पॉलिटिकली बिल्कुल खान साहब 2 धारी तलवार पे हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट को 2 लेसन देना चाह रहे हैं कि मैं बताऊंगा कि 8 फरवरी को मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि 26 नवंबर को जो वो नहीं कर सके, शायद जुनैद अकबर के ज़रिए वो करना चाहते हैं। तो बिल्कुल, लेकिन वो इस्लामाबाद की तरफ आने की फ़िलहाल प्रोग्राम नहीं है। लेकिन उनके लोगों का कहना ये है कि अगर 8 फरवरी को सवाबी में फ़कीदुल मिसाल जलसा बन गया तो वहाँ से ऐलान कराया जाएगा कि हम फिर फेडरल कैपिटल पर हमला करने आ रहे हैं। तो ये बात देखने वाली होगी कि वो कितनी मजबूती के साथ करते हैं। वो पंजाब में आलिया हमजा क्या किरदार अदा करेंगी। अगेन एक अच्छी ब्रेव वुमेन है, उन्होंने अपनी पार्टी के साथ इस्तकामत का मुजाहरा किया है। उनके साथ उनकी पार्टी के लोग क्या करेंगे, जैसे KP में होना है कि जी गवर्नमेंट और होगी और सूबाई पार्टी कहीं और खड़ी होगी। तो ये एक अच्छा सब्जेक्ट होगा सबके लिए कि आप गवर्नमेंट में तो कुछ नहीं कर सकते, डिलीवरेंस के ऊपर आप बात नहीं करना चाहते कि मैंने 1 साल में क्या किया, तो चलें इस किस्म की कहानियां सुना के लोगों को इधर उधर तो लगाया जाए। बहरहाल ये एक अच्छा काम है कि खान साहब ने अपनी पार्टी को एंगेज किया हुआ, उनके लिए तो ये बेहतर है। लेकिन उनके सियासी मुस्तकबिली के लिए क्या बेहतर होगा वो तो अदलिया फैसला करेगी, हाई कोर्ट करेगी, सुप्रीम कोर्ट करेगी, जब जाके उनका, क्योंकि अब उन्होंने आज जमा करा दी है दरखास्त कोई 9वें-10वें दिन जो उनको सजा हुई है जी जी। उसके ऊपर अब उसका बेंच बनेगा, फिर वो नोटिस होना है, वो बारी पे लगेगा, क्योंकि ये सारे प्रेशर तो उसी काम के लिए हैं। क्योंकि फिलहाल उनको उम्मीद जो नाउमीदी में बनी वो है ट्रंप का फौरी तौर पे ना बोलना, या ये उम्मीद कि भाई मेरी पार्टी के लोग कुछ अरसे में वहाँ से कुछ ना कुछ मैसेज करा लेंगे। वो चीज़ें हैं। ये अच्छा सब्जेक्ट है हमारे सब के लिए कि मुज़ाहिमत अगर बनती है तो वो कैसे बनती है, और मुफाहिमत में बदलेगी तो कैसे बदलेगी। सही जी। अयाज साहब देखिए, ये एक तो अच्छा फैसला है। ज़ाहिर है सियासी और इंतज़ामी ओहदे अलहदा ही होने चाहिए। ये सियासी पार्टियां बदकिस्मती से करती नहीं हैं। उसकी वजह ये कि वो ज़ाहिर है कब्ज़ा बरकरार रखना होता है पार्टी पे भी। असूलन तो ये अलहदा होने चाहिए, बड़ा अच्छी बात है। अब मुझे समझ नहीं आई कि ये गवर्नमेंट को ज़ाहिर है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है PAC में। पीपल्स पार्टी बेचारी कलप के मर गई कि भाई हमें दे दो इसकी सदारत, क्योंकि वो तो रवायती तौर पर वो आइन में थोड़ी लिखा हुआ है कि अपोजिशन का ही होना चाहिए उसका हेड, उसका चेयरमैन जो होना चाहिए। लेकिन वो ये पता भी है कि जुनैद अकबर खान एंटी इस्टेब्लिशमेंट भी हैं, और ज़ाहिर है वो मतलब वो
उससे हवाले से मुतहर्रिक भी हैं, फिर क्यों बना दिया उनको, ये भी समझ से बाहर है। क्योंकि चीज़ें समझ आ नहीं रही ना, क्योंकि जो चीज़ें वो चाह रहे हैं, जो नहीं चाह रही होती गवर्नमेंट, उसमें तो वो बिल्कुल परवाह नहीं करते कि जी ये वो कोई रवायती है या गैर रवायती है। वो कहते हैं जी नहीं, ऐसी की तैसी, हम नहीं करने जा रहे, बस नहीं करेंगे। जिद करती है गवर्नमेंट, आपके सामने करती है, तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ जिद क्यों नहीं की? तो क्या ये भी कोई बैग वो डोर कोई चीज़ चल रही है? तो कुछ तो होता है ना, जो इस तरह के फैसले आप कर लेते हैं और कहते हैं जी बट ठीक है कि हमें चूंकि प्रॉब्लम नहीं थी, हम कॉन्फिडेंट हैं, जो मर्जी निकाल लें, इसलिए हमने बना दिया। इस तरह नहीं होता भारत। जो मतलब एज स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी सादा चीज़ें होती हैं जितनी बाज़ दफ़ा में दिखा दी जाती हैं, ये बता दी जाती हैं कि जी बस ये हो गया, कोई इशू नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस हमने कर लिया। अब 8 फरवरी को क्या करना है, किस हवाले से, किस तरह से करना है, ये समझ से बाहर है। कि अगर सवाबी में बड़ा इज्तिमा हो गया, सवाबी में इज्तिमा बड़ा क्यों नहीं होगा, ये भी समझ से बाहर है। क्योंकि ज़ाहिर है वो उन्होंने अपने सूबे में जब करना है, जहाँ उनकी स्ट्रेंथ है, तो वहाँ इज्तिमा तो हो जाएगा। तो फिर क्यों अनाउंस करेंगे, अभी क्यों नहीं कर रहे, और इस्लामाबाद पे चढ़ाई क्यों नहीं करनी या करनी है? ये मतलब अजीबोगरीब चीज़ें हैं जो इस वक्त चल रही हैं। और ट्रंप से मायूसी नहीं होनी चाहिए पीटीआई को। ट्रंप का मतलब वो था कि आते ही उसने कहना था जी पहले इमरान नू छड्डो, उस तो बाद मैं अपनी सदारत संभालांगा। मतलब ये नहीं होना था। और रही बात आवाज़ आने की, वहाँ से आनी तो शुरू हो गई। 2 सेनेटर से हमारे वो मिले वज़ीर दाखिला साहब, और उन दोनों ने ट्वीट कर दिया फ्री इमरान खान। मतलब इससे ज़्यादा और क्या हो सकता था? वो किया उन्होंने। एक तो उनके दफ्तर से वो बात भी हुई, वहाँ वो जो विल्सन जो है उनके ऑफिस ने कहा जी कि हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारे इख्तलाफात भी हैं कुछ चीज़ों पे बानी पीटीआई के साथ, लेकिन इसके बावजूद हम चूँकि समझते हैं वो सियासी कह दिए, इसलिए रहा होना चाहिए। चलें, बहरहाल कुछ होप्स हमारी गवर्नमेंट की भी होंगी, मे बी MBS से हों कि वो चूँकि बहुत क्लोज हैं ट्रंप के, और वो उनको समझा सकें कि जी बस छोड़ें, आप हमें अपना काम करने दें, आप मुदाखलत ना करें इस हद तक पाकिस्तान के मामलात में। लेकिन वो ट्रंप का पता कोई नहीं है ना। ट्रंप के भाई ये जो आप मुझे बात कह रहे हैं, उनको समझाएं ज़रा जाके कि छोड़ें, मतलब क्यों आपने रखा हुआ है जेल में। वो ट्रंप अनप्रडिक्टेबल तो है, जिस तरह उनका दोस्त जो जेल में है वो अनप्रडिक्टेबल है। तो इस तरह के लोगों से आप कुछ भी तवक्को कर सकते हैं। ये भी तवक्को कर सकते हैं कि वो कहे जी कि मेरा मसला ही नहीं है, वो पाकिस्तान जाने और उनका अदालती निज़ाम जाने और वो जाने। मतलब ये पॉसिबिलिटीज़ तो सारी अपनी जगह मौजूद हैं। लेकिन बहरहाल ये फैसला अच्छा है कि इंतज़ामी ओहदे और सियासी ओहदे अलग करना, और फिर गंडापुर साहब से मुलाकात करके ये मैसेज देना कि गंडापुर वज़ीर आला है, मुझे एतमाद है उस पर। ये ना समझा जाए कि जुनैद अकबर खान चूँकि वो सदर बन गए सूबाई, तो अब गंडापुर की अहमियत नहीं है। तो वो सारा कुछ वो मतलब ज़ाहिर है वो एक चूँकि उसे सियासत नहीं आती, जो बैठा हुआ ना जेल में, इसी वो इस तरह की गेमें करता रहता है, तो जारी रहनी चाहिए मेरे ख्याल में ये गेम। जी फैसल साहब, तो बात यह है कि ट्रंप साहब मुदाखलत करेंगे या नहीं करेंगे, या उस अमेरिका की मुदाखलत जो दबाव आया तो वो कितनी शिद्दत का होगा, हम अपने आप को इस इम्तिहान में क्यों डालना चाहते हैं? अगर इस इम्तिहान में अगर अमरीकी दबाव आ जाता है और अमरीकी दबाव पे इमरान खान को रहा कर दिया जाता है, तो ये पूरे पाकिस्तान की सुक्की होगी ना। अच्छा, हम में इतना दम तो है नहीं कि हम उस दबाव को जो है बर्दाश्त कर सकें। माजी में भी जो दबाव अमेरिका का आया, चाहे नवाज शरीफ साहब के लिए आया हो या बेनज़ीर साहिबा के लिए आया हो, वो उसमें अमेरिका अपने मकसद में कामयाब हुआ है, लेकिन तारीख का हिस्सा बन गया कि पाकिस्तान में अमेरिकी मुदाखलत हुई। तो हम ये क्यों चाहते हैं कि हम फिर ये एक दफ़ा फिर इस बात को तारीख का हिस्सा बना लें कि अमेरिकी दबाव पे जो है यहाँ पे सियासी मुदाखलत हुई? तो जब जो लोग सियासी मुदाखलत को कबूल करेंगे तो ये उनकी सुक्की भी होगी ना, कि उनकी कमज़ोरी भी जाहिर होगी ना। आज से 2 साल से इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तो वो उनके सारी बातों का तो तिया पाँचा हो जाएगा। तो ये लोग इस दबाव में, इस इम्तिहान में अपने आप को क्यों डालना चाहते हैं? तो ज़्यादा बेहतर नहीं है कि उसके बगैर ही जो है पहले ये मामलात को जो हल कर लिया जाए, तय कर लिया जाए, बेहतर कर लिया जाए। और ये बेहतरी कोई अमरीकी मफाद में तो नहीं है। अगर पाकिस्तान का सियासी तनाव ख़त्म हो जाता है तो ये बेहतरी तो हमारे और आपके सबके पाकिस्तान के मफाद में, इसको बेहतर क्यों नहीं कर लिया जाए? मसला इस वक्त कहाँ पे आ रहा है? मसला इस वक्त ये आ रहा है कि जो आपने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया
इमरान खान का जहाराना रवैया, अब बात ये एक सवाल तलब है बात कि वो वाकई जहाराना रवैया है या इमरान खान जो है वो दबाव में आने का शिकार नहीं है। अब ये दोनों बातों के दरमियान एक बारीक सी लकीर है। इसको आप जहाराना रवैया भी कह सकती हैं, आप ये भी कह सकती है कि इमरान खान जो है वो दबाव में नहीं आ रहे। जैसे माजी में जब डील इस्टेब्लिशमेंट करती रही है सियासतदानों के साथ, तो उस इस्टेब्लिशमेंट ने अगर सियासतदानों को रिलीफ दिया है तो अपनी शराइत पर दिया है, अपनी मर्जी पर दिया है, अपने नुकात पे अपनी पिच पर आके जो है सियासतदानों से जो है वो डील करवाई है और उसमें इस्टेब्लिशमेंट 100% कामयाब जो रही है। इस वक्त अगर इमरान खान जो है जिसको आप जहाराना कह रही हैं किसी की नज़र में वो दबाव में नहीं आ रहे, अगर डील नहीं हो पा रही तो इसका एक पहलू तो ये